अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों शहरों में हिंदू अकीदतमंदों ने रामनवमी जोशो खरोश से मनाई। जुलूस के रास्तों पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कमिश्नर पुलिस ने इंतजामात पर किया इजहार इत्मीनान। जिले खम्मम को तरक्की देने के लिए तमाम इक़दाम करने का ऐलान। वज़ीर आला तेलंगाना KCR की मीडिया कॉन्फ्रेंस। दर्जे हरारत में हो गए इजाफे से दोनों शहरों में गर्मी से अवाम परेशान। गर्मी से बचने के लिए अवाम ने खुसूसी तदाबीर इख्तियार की। सड़कें सुनसान और ट्रैफिक में देखी गई कमी। वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिक शॉक से मां और 3 साला बेटा फौत। मुतासिरा खानदान मुजस्सिमे गम। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतल्लिका पुलिस है मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। रामनवमी के मौके पर पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात से हिंदू अकीदतमंदों ने जुलूस निकाले जो मुख्तलिफ रास्तों से होकर गुजरे। मरकजी जुलूस धूलपेट इलाके से निकाला गया जो हनुमान व्यायामशाला पर ख़त्म हुआ, जबकि चार मीनार से भी एक जुलूस निकाला गया। सिटी पुलिस ने अमन व अमान की बरकरारी के लिए बेनज़ीर सिक्योरिटी बंदोबस्त किया था। एक जानिब जहां वेस्ट जोन में DCP A वेंकटेश्वरा ने इंतजामात की कमान संभाली, वहीं दूसरी जानिब सेंट्रल जोन में DCP VB कमलासन रेड्डी की निगरानी में इंतजामात किए गए थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। रामनवमी के मौके पर पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात से हिंदू अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला। इस सिलसिले के तहत मरकजी जुलूस शोभा यात्रा धूलपेट से निकाला गया जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हनुमान व्यायामशाला पर इख्तिताम पजीर हुआ। शोभा यात्रा में रिवायती तौर पर तकरीरों में एक मखसूस मजहब के मानने वालों को निशाना बनाया जाता है और आज के जुलूस में भी कुछ ऐसी ही तकारीर सुनने में आई। ताहम पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त देखा गया और इंतजामात की निगरानी खुद वेस्ट जोन DCP A वेंकटेश्वरा कर रहे थे। इलाहाबादी टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा नीम फौजी दस्ते भी तैनात थे जो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। जुलूस के रास्ते में वाक़े मसाजिद को पुलिस ने शामियानों से ढक दिया था और इंतजामात में तकरीबन 2000 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया, जबकि कई CCTV कैमरे भी जुलूस के रास्तों पर नस्ब किए गए थे जिनको कंट्रोल रूम से मरबूत किया गया था। सेंट्रल जोन में पुलिस इंतजामात की निगरानी DCP VB कमलासन रेड्डी संभाले हुए थे और हसास मकामात पर पुलिस पिकेट्स भी तैनात किए गए थे। इसी तर्ज पर शाम तकरीबन 5 बजे चार मीनार से भी एक जुलूस निकाला गया जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ चार मीनार वापस पहुंचा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और सिंधियम्बर बाजार पर मीडिया से बात भी की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आने वाले 3 सालों में ज़िले खम्मम को हर सतह पर तरक्की दी जाएगी। भद्राचलम में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि भद्राचलम की तरक्की के लिए चिन्नाजी स्वामी से सलाह व मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जारिया साल बजट में भद्राचलम मंदिर की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये मख्तस किए जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत की तकरीबन मनादिर को
तरक्की देने के लिए ऐलानात करते हुए फंड्स भी जारी कर रहे हैं और हैदराबाद के मुजाफात में वाक़ई यादगिर गुट्टा मंदिर को तरक्की देने के लिए भी वज़ीर आला ने फंड्स जारी किए हैं और तरक्याती काम मंदिर के अहाते में जारी हैं। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले खम्मम के अंदरून 3 साल तरक्की देते हुए यहाँ पर कई एक तरक्याती इक़दाम किए जाएंगे और जिले को जिले कृष्णा और गोदावरी नदी से पानी सरबराह करते हुए जो पानी का मसला दरपेश है उसको दूर करने का इक़दाम भी किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि भद्राचलम में तरक्याती इक़दाम करने के लिए जारी बजट में 100 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर इमारात और शुआरे टी वेंकटेश्वर राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर IT KT रामाराव ने हैदराबाद मेट्रो रेल अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि वो तामीरी कामों के दौरान हिफाजती पहलुओं पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि कोलकाता फ्लाईओवर के इन्हदाम के बाद ये और भी ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि तामीरी कामों में मियार और तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी अहमियत रखता है। रियासी वज़ीर IT और बलदी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने हैदराबाद मेट्रो रेल अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तामीरी कामों के दौरान हिफाजती पहलुओं पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि कलकत्ता फ्लाईओवर के इन्हदाम को पेश नज़र रखते हुए ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अहदेदारों को ताकीद की कि वो इस अमर को भी यकीनी बनाएं कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान कहीं कोई हादसा न होने पाए और तामीरी काम में मेयार और तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी अहमियत रखते हैं। नायब सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलजानाथ ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करने की बजाय जोड़ तोड़ की सियासत करने में मसरूफ़ हैं। नायब सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलजानाथ ने इंदिरा भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नाराज चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय जोड़ तोड़ की सियासत पर अमल पैरा हैं। उन्होंने बताया कि खास तौर पर रियासत में अक़लियतों और दलितों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे दोनों तबक़ात में तशवीश की लहर पाई जाती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने श्री रामनवमी के मौके पर भद्राचलम की एक मंदिर में अपने अराकीन ख़ानदान के साथ पूजा की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि, वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, वज़ीर इमारात व शुआरा T नागेश्वर राव और दीगर भी मौजूद थे। दोनों शहरों में दर्जे हरारत में इजाफे से आवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं और तकरीबन 43 साल बाद 43 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होने की वजह से आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना है। धूप की शिद्दत और गर्मी की तमाज़त की वजह से आवाम गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो ठंडे मशरूबात, ठंडी ग़िज़ाओं और मेवों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोनों तेलुगु रियासतों में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जबकि कई अफराद लू लगने से भी फौत हो चुके हैं। हैदराबाद में भी दर्जे हरारत नुक्ते अरूज पर है और 43 साल के बाद तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोनों शहरों में आवाम बढ़ती हुई गर्मी और धूप की तमाज़त से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आवाम धूप से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई छतरी का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई अपने बच्चों को कपड़े उड़ाते हुए बाहर निकल रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से ठंडे पानी का नज़्म किया गया है, जहां आवाम खास तौर पर रुक कर पानी पी रहे हैं। धूप की शिद्दत की वजह से तकरीबन सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, जबकि ट्रैफिक में हद दर्जे कमी वाक़ हुई है। लोग दोपहर के औकात में मकानात में रहने ही को तरजीह दे रहे हैं। रियासती हुकूमत ने गर्मी की शिद्दत को देखते हुए मदारिस को गरमाई तातीलात देने की हिदायत जारी कर दी है।
डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो ठंडे मशरूबात, ठंडी ग़िज़ाओं और मेवों का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में किया जाए। मोहम्मद हसन है और ये धूप की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी धूप है, ये निकल नहीं सक रहे घर के बाहर। घर में बच्चों के, घर में हमारी मिसेस की मिजाज ख़राब। मैं भी बाहर जाके आया अभी पसीने में ना के 1 से 2-3 मरतबे बाहर निकलते पानी नहाना पड़ रहा और इतनी प्यास लग रही। प्यास पियो फिर पसीने से पूरा। नहीं कि 10-20 साल के बाद में ऐसी धूप, अब शायद हो सकता है आप जो बोल रहे 43 साल बेहतर बहुत धूप है। धूप की वजह से कारोबारों को भी नहीं जा सक रहे। 43 साल के बाद धूप आ गई, ज़्यादा सूद के ख़राब है बच्चों के। हम जब कारोबार पे निकल रहे हैं तो धूप की वजह से वापस हो जा रहे हैं। इतनी धूप है, ये मिजाज ख़राब हो जा रही। 4 दिन से तबीयत ख़राब है ये धूप की वजह से। कारोबार करने वाले हैं हम लोग चारनार के एरिया में, इतनी धूप है वो हम आज तक नहीं देखे धूप ऐसी। इतनी उम्र से, अब मेरी उम्र 45 है, 45 से आज तक धूप नहीं देखा मैं। इतनी धूप है, 4 दिन से मिजाज ख़राब है ये धूप की वजह से। बहुत परेशानी हो रही है धूप की वजह से, क्या करना है। धूप इतनी तेज़ है, बहुत ज़माने के बाद इतनी धूप तेज़ हुई है कि पूरी मार्केट में भी कस्टमर नहीं है और जो सो रोड भी पूरी खाली है। बहुत सालों के बाद धूप इतनी तेज़ हुई है। शायद ही अपन धूप में ठहरे हुए अंदाज़ा लगा सकते धूप कितनी तेज़ है। रोड पूरी सुनसान पड़ी हुई है धूप की वजह से। पानी की इतनी शिद्दत है, धूप की इतनी शिद्दत है, पानी मिल रहा नहीं ठंडा।
वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जिले करीमनगर के विमलवाड़ा में रामनवमी के मौके पर मंदिर में दर्शन के लिए आई एक खातून को पुलिस मुलाजमीन की तरफ से ज़ुदोकोब किया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा खातून मंदिर इंतजामिया की इजाज़त से अंदर दाखिल हुई थी, ताहम वहां मौजूद खातून पुलिस अहलकार ने उसे मंदिर से निकाल दिया और ज़ुदोकोब किया। मुक़ामी अफराद ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। सिकंदराबाद के वारसीगुड़े में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बरक़ी शॉक लग जाने से मां और बेटे की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक अली मुनीसा बेगम नामी खातून वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी कि अचानक बरक़ी शॉक की जद में आ गई। इसी दौरान करीब में खेल रहा उनका बच्चा अपनी मां के करीब गया तो वो भी इस ताकतवर बरक़ी रो की जद में आ गया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, घर में मुतवफ़िया मां और उनका छोटा बेटा रहमान और बेटी फिरदौस मौजूद थी, जबकि छोटी लड़की फिरदौस पलंग पर सो रही थी। पड़ोसियों को ताखिर से इस बात का इल्म हुआ। जब उन्होंने घर में देखा तो वहां पर अली मुनीसा बेगम और उनके बेटे को पड़ा हुआ पाया और फौरी पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई। नाशों को बगैर पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तहम इस वाक़े से अतराफ व अपनाफ के इलाकों में अफसोस की लहर देखी गई। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके सिंगापुर टाउनशिप में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 30 साला मुतवफ़ी जेनपैक्ट का मुलाजिम बताया गया है। अभी इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुँचकर तफसीलात हासिल की हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और तहक़ीक़ात जारी हैं। मौलाना कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने अली नगर इलाकुंटे में मस्जिद व मदरसा मोहम्मद फैज़ान उलूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हाफिज़ मोहम्मद ख़ान गौरी व दीगर ने इस मौके पर मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। क़िरात कलाम पाक के अलावा दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना भी पेश किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों में हिंदू अकीदतमंदों ने रामनवमी जोशो खरोश से मनाई। जुलूस के रास्तों पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कमिश्नर पुलिस ने इंतजामात पर किया इजहार इत्मीनान। जिले खम्मम को तरक्की देने के लिए तमाम इक़दाम करने का ऐलान। वज़ीर आला तेलंगाना KCR की मीडिया कॉन्फ्रेंस। दर्जे हरारत में हो गए इजाफे से दोनों शहरों में गर्मी से अवाम परेशान। गर्मी से बचने के लिए अवाम ने खुसूसी तदाबीर इख्तियार की। सड़कें सुनसान और ट्रैफिक में देखी गई कमी। वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिक शॉक से मां और 3 साला बेटा फौत। मुतासिरा खानदान मुजस्सिमे गम। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतल्लिका पुलिस है मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।